सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने परसेंटेज का जो श्रृंखला है हम लोग का चल रहा था, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूले कुछ मैंने जो रिपीट कराए थे, कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे लिखिएगा या बोलिएगा। तो पहले था 1/2 जो होता था 50%। इसके बाद था 1/3 जो होता था 33 सही 1/3%। आप लोग बोलते चलेंगे वैल्यू। फिर 1/4 जो होता था 25%। फिर था 1/5 जो होता था 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। इतना हो गया। फिर आइए 1/8 ये होता था 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 सब जानते हैं 10%। 1/11 यहाँ 9 आ जाएगा, बाकी ये 1/11%। 1/12 8 सही 1/3% ये परसेंटेज होगा। 1/13 यह होता था 7 सही 9/13%। 1/14 नहीं दिख रहा होगा, ये वैल्यूज मैं इतना डिलीट करता हूँ। आगे चलिए देखते हैं। तो था आगे 1/14 1/14 था 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। फिर क्या था 1/20 वो था आपका 5%। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही वैल्यूज में लिख रहा हूँ यहाँ। फिर क्या था 1/24 कितना था 4 सही 1/6%। फ्रेंड्स, आप हम पे भरोसा करिए और जो हमने वैल्यूज़ लिखवाया है इसे आप लर्न कर जाइए। बाकी का आपको सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं सिखाऊं, जो जो सिखाऊं बस आप करते जाइए। कोई कितना भी बोले स्लो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, बोर्ड नहीं है, जो भी है, सो आप नेगलेक्ट करिए उन्हें और हमारे साथ बनिए ताकि मैं अपना बेस्ट दूं आपके सपोर्ट से। और भरोसे रखिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1/25 ये होता है 5%। 1/30 ये होता है 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%। 1/50 ये होता था 2%। इतना क्लियर है? तो मैं इरेज कर रहा हूँ। फिर क्या था इम्पोर्टेंट वैल्यूज में 4/9 4/9 था 44 सही 4/9%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%। ये पार्ट 2 है दोस्तों परसेंटेज का।
40 हो गया। चलिए ये तो वैल्यू हमने बता दिया था ना। चलिए अब देखिए 3/8 ये था 37 सही 1/2%। 5/8 ये था 62 सही 1/2%। ये 4/7 57 सही 1/7%। और ये 5/7 71 सही 3/7%। तो इतना चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए। जो भी वैल्यूज लिखाया जा रहा है बिल्कुल उसको आप लर्न कर जाना है आपको। तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं उन पे चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 3450 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। सवाल कर रहा है 3450 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। तो यहां लिखेंगे हम लोग 3456 से कह रहा है 1728 ये कितना कम है इससे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें घटाना है कितना कम है, मतलब हमें देखना होगा ये कितना कम है। उसके बाद जो भी है उसको हम लोग परसेंटेज में बदल देंगे। तो आप देखते हैं यह 8 यह 2 7 ये इतना कम, यानी इससे ये इतना कम है। क्लियर। तो इतना कम है तो जितना भी कम होता है उसको पहले लिखिए। और किससे भाई, तो इससे जहाँ से लगाया हुआ उससे पहले इससे अगर कह दे तो ये आपको वैल्यूज लिखना है। और परसेंटेज बाई 100 होता है। आप सबको पता है ये जो है ये 2 बार में जाएगा और 1/2 ये 1 बार में, ये 2 बार में। 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है 50%। फिर इधर से 2 से आप 100 घटाएंगे तो ये 50 टाइम्स जाएगा। 50% हमारा राइट आंसर। सवाल कह रहा है 990 का जहां भी लगा दे का, तो का जो होता है का मतलब गुणा होता है दोस्तों। का मतलब होता है गुणा। तो 990 का 9 सही 1/11%। ठीक। और 500 का 25%। आपको पता है 990 इंटू 9 सही 1/11 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है 1/11 होता है। ठीक। और इसका वैल्यू ये बीच में प्लस है। और इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो 500 है। और 25%, तो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। 1/4 तो 11 से जाएगा 11 9 99 90 बार में। और ये 4 से जैसे ही करेंगे ये 4 एकम 4। ठीक है। ये 4 एकम 4 ये 2 और ये 5, यानी ये आया 90 और प्लस 125। दोनों को जोड़ते हैं तो 5 ये 1 और ये 1 1 2, तो 215 हमारा राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आपसे इजीली बन जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 से 150 कितने प्रतिशत कम है। 200 से 150 कितने प्रतिशत कम है। देखिए 200 से, तो ये 200 रहा, ये 156 156 मानिए इसको। तो इससे ये कितने प्रतिशत कम है। तो भाई मैंने बताया था ये 200 है, तो कितने कम है। तो भाई पहले कम हम लोग निकालते हैं। तो जैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 44 आया।
तो 44 जितना भी हम लोग घटाने के बाद आया वो वैल्यू, और किससे पूछ रहा है तो 200 से ये कितना कम है, तो 200 से n2। ठीक, अब 20 से 20 गया, 2 से ये 22 बार में गया, यानी ये 22% जो है वो कम है। समझ में आया आप सभी को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखेंगे 150 लिखा है, 400 तो किससे, तो 400 से 150 को पूछ रहा है, तो वही चीज़ 400 से हम घटा देते हैं 150, तो ये आएगा 0, ये आएगा 5 और ये आएगा, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया 250 है ना। तो 250 इससे कम है। अब ये पूछ रहे कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 250 किससे, तो 400 से और इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से ये जाएगा, तो 4 छक्के 24 और ये पूरा नहीं जा पाएगा ये, तो ये आएगा, ऐसे लिखते हैं 4 छक्के 24 और एक 4 दूनी 8 और ये 2 62 सही 2/4%। 2/4 को भी आप अगर ऐसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये आया 62 1/2% इसका आंसर। आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को सारा क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। ये कह रहा है कि 10,05,256 ये आपका है 10,05,256 का 12.5% इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो इतना वैल्यूज इसका कह रहा है 12.5%, 12 से 1/2%, इतना ही है। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है 12.5 से 1/2% का, याद पाइए इसका जो वैल्यू होता था 1/8 होता था। बस हम लोग आंसर आ गया। ये जैसे ही आप कटाएंगे ये आ जाएगा 12, 56 और 57, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। 840 किससे, 260 से। ठीक, तो भाई 840 260 के अगर अधिक चाहे कहे या फिर कम कहे, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको माइनस करना है। ये आएगा 580। ठीक, अब किससे, तो 260 से। ठीक है, 580 जो भी वैल्यू आ रहा है इसका किससे पूछ रहा है, 260 से। और ये पूछता 840 से कितना प्रतिशत कम है, तो बटा में 840 करते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 840 इससे कितना अधिक है, माइनस करेंगे, 580 आया और 580 बाई 260 इंटू 100। अब 1 0 से 1 0 गया और 2 से ये 13 बार में और 2 से ये 2 दूनी के 4, 2 29 बार में, और ये जो है
29/13, इसको जैसे ही करेंगे तो ये आएगा, होल में बदलते हैं, 223 1/13%। अच्छा, ये वैल्यू डायरेक्ट हमने ये कैसे लाया, ये वो देखिए। हम लोग को पता है 1/13 जो होता है वो 7 सही 9/13 होता है। तो 29 को, ये जो 29 था, ये 29 जैसे ही 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 203 आएगा। और जैसे ही 29 को अगर इससे करेंगे तो ये आएगा जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आएगा 261/31, जो कि बराबर होता है 20 सही 1/13 के। और जैसे ही 29/13 है, यानी 223 सही 1/13। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8,400 ये 5 कर लीजिए। 5400 कितना कह रहा है? 5400 का 5 सही का मतलब होता है गुणा, कितना कह रहा है? 5 सही 5/9%। बस आपको करना क्या है, ये वैल्यूज आपको याद आ रहा होगा। ये होता था 1/18 और बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा। 18 × 54 और ये 00 यानी 300%। हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है 4 सही 1/6% का 4,800 प्लस 5 सही 15/17% का 5,100 बराबर x है। तो x का वैल्यू कितना होगा? 4 सही 1/6%, इसका कह रहा है का मतलब होता है गुणा 4800, बीच में है प्लस 5 सही 15/17 का 5,100 बराबर x है। तो आप जानते हैं इसका मान होता है 1/24 और ये 4800। तो 24 दूनी 48, 200 आ गया, ये इसमें ये प्लस है। तो 5 सही 15/17% का जो मान होता था 1/17 याद करिए, और ये है 51, 17 तिया 51, ये रहा 2 और 00 200 प्लस 3 और 00 300, यानी जो x का वैल्यूज हुआ वो हुआ 500। क्लियर? तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 का 140 बराबर x है। तो x का मान निकालिए। कह रहा है 40% का 140, तो जहाँ भी का लगे, वहाँ पे आपको क्या कर देना है? वहाँ पे आपको करना है गुणा। आपको पता है जो 40% होता है वो 2/5 होता है, और गुणा 140। जैसे ही आप कटाते हैं 5 से, तो ये जो आएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 28 दूनी क्या गया 56 जो आया वो हो जाएगा x का वैल्यूज। क्लियर? तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 832 160 का कितना प्रतिशत है? ये लिखा है 832 किसका? 160 का। 832 160 का
तो जब भी का लगे रहे 832 किसका, तो 160 का, तो जो भी का है वो नीचे लिखते हैं और गुणा में जैसे ही 100 करते हैं ये जाएगा आपको ये 0 से 0 कटा ले आप, ये जगह 2 8 16 और ये जगह 2 चौके 8 और 16 ये, ठीक है। 2 से करेंगे 2 चौके 8 और 2 चौके 8, सॉरी ये 5 बार में जाएगा। ये 4 से जैसे ही करेंगे तो 4 से देखते हैं कटता है या नहीं कटता। 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 104 इंटू 5 जो भी वैल्यूज़ है, यानी इसका जो वैल्यूज़ आएगा 520%। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। थोड़ा अच्छा लेवल का ये सब क्वेश्चंस है, लेवल 2 जिसे कह सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग ये सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है x का 8%, तो हम लोग x का 8%, y का 4%, तो y का 4% के बराबर है, तो पहले इसका मान लेंगे। तो हमें पता है जो x होता है वो 8/100 होगा और जो y है वो 4/100 होगा। देखिए 100 से 100 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये x इधर है, इसके नीचे आएगा y, ये है 1, ये जो 2 है ये इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। नहीं, x का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू आया 2, ठीक है। तो x का लिखा है सवाल में, x का 20% कितना के बराबर होगा। तो x क्या है 1 है, तो 1 का जो 20% होगा तो वो 20% मतलब 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो ये जो होगा 1/5 इतने के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक है 10,000 के 33.3% का 0.15% कितना होगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है 10,000 का 33.1/3 जो प्रतिशत है, अब उसका भी कह रहा है 0.15%। 0.15 ये जो होगा ये होगा 15 × 100 और ये 0 हटाएं तो उसके बदले में 100, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 गया। हम लोग को पता है इसका जो वैल्यू होता है 1/3 होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो 15, तो 3 से 15 यानी 5 गया। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऐसे सवालों में पहले हम ऐसे बनाते हैं, माना कि ये पहली, ये हुआ दूसरी और ये हुआ
तीसरी। ठीक, अब कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30%। तो किससे भाई? तीसरी संख्या से। तो एक का बोल रहा है 30%, 30% कम है, यानी 100 का जो 30% कम होगा वो होगा 70, और एक को कह रहा है कि 40% कम है, यानी ये होगा 60। सवाल क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये जो 70 है वो 60 का कितना प्रतिशत है? 70 गुणा 60 इंटू 100, ये जैसे ही आप करोगे ये आएगा 116 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 7% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, ऐसे ही बनाना है। पहला संख्या, दूसरा, ये तीसरा। किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 मानेंगे, एक 50% कम है तो यानी ये 50 है, और एक क्या कह रहा है 60% कम है, यानी 40 है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये जो 50 है ये 40 का कितना प्रतिशत है? तो 50 लिखेंगे ऊपर, ये 40 नीचे, और गुणा 100 कर देंगे। ये हम लोग का जो है वो हो गया आंसर। 25 25 25 125%, यानी ये जो 50 है वो 40 का 125% के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्याएं किसी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ये देखिए कि तीन संख्या है, ये रहा पहली, ये रहा दूसरी, और ये रहा तीसरी। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 तथा 70% कम है। माना कि तीसरी संख्या इक्वल टू 100, एक कह रहा है कितना 30% कम है, और एक कह रहा है 70% कम है, तो 100 में से 70 गया, 30 आ गया, है ना। तो अब सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी, ठीक है, तो पहली संख्या यानी ये 70 कह रहा है, इस 30 के कितने परसेंट के बराबर है? 70/30 इंटू 100, जैसे ही करते हैं ये आएगा 700/3, आप सबको पता है ये आएगा 233 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20 तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से तो तीसरी होगा 100, पहली कितना कम है? 20 कम है, यानी है कितना 80 है, और 25 कम है, यानी 100 से 25 गया होगा 75। कह रहा है पहली संख्या दूसरी, यानी 80 75 का, तो 80/75 इंटू 100। ठीक, अब ये कटेगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये आएगा 10 चौके 320/3, ये आएगा 3 सही 106/2%। क्लियर है?
क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए का 80% बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए का 80% जो है, ए का जो 80% है वो बराबर है बी का 50%, बी का 50%। ठीक है, तो आप सबको पता है, इसको सॉल्व करते हैं। 80 होता है 4/5 और 50 होता है 1/2, यानी ये ए इधर, ये बी इधर करेंगे हम लोग, तो ए बाई बी बराबर आएगा, तो 5 इधर गया, 4 इधर, 4 दूनी 8, ये आया। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, b बराबर a का x% है, तो b क्या है 8, तो 8 बराबर a का 5 का x% है। ठीक है, ये कितना होगा, तो 8/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 160%। क्लियर? आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ए का 80% बी के 50% के बराबर था, तो 80% का वैल्यू होता है 4/5, 50% का वैल्यू होता है 1/2। इसको हमने क्रॉस किया तो ये a बाई बी आया, और ये जो 5 है इधर, और ये जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो b है, ठीक है, वो a का, तो b 8 था, a का a यानी 5 था, इसका x% है। जैसे वैल्यू हम पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे, 160 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4%, y के 4% के बराबर है, बराबर है दोनों वैल्यू, तो x गुणा 8/100 और y मल्टीप्लाई बाई 4/100, 100 कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा x बाई वाई इक्वल टू 4/8। आई मीन ये जो कटा तो ये 1/2 आया, यानी x जो है हमारा 1 है, तो y कितना है 2 है। ठीक है, तो कह रहा है x का 20% किसके बराबर होगा? x यानी 1, 1 का 20% जो है किसके बराबर होगा? 20% यानी 1/5। ठीक है, तो 1/5, x का 20%। ठीक है।